प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिससे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 विधियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने मन को वश में कर सकता है। उसका प्रथम है श्रवणम, और उसके परीक्षित महाराज ने उस विधि के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त किया था। श्रवण के द्वारा ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्त्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा अतृप्त मन से निरंतर सुनना। श्रवण की विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, महिमाओं को, उनकी कथाओं को, उनकी शक्ति को, उनके स्त्रोत को, उनके बारे में जो कुछ भी वर्णन आता है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और अतृप्त मन के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में सुनना है, अतृप्त मन के साथ 1 घंटा सुना और जिज्ञासा करें, आधा घंटा और सुना और अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि बार बार भगवान के बारे में सुनते रहें। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी उनको कथा बता रहे थे, 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए मात्र कथा का श्रवण कर रहे थे। और बार बार ऐसा नहीं कि थक गए, अभी तो सो जाते हैं, घड़ी देख रहे हैं, बार बार कभी कथा खत्म होगी, नहीं। वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते थे, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहीं शॉर्टकट लेने का प्रयास करते थे तो परीक्षित महाराज उनको रोक कर जिज्ञासा करते थे कि इस लीला को विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, स्वाभाविक है कि वो मन को वश में बड़ी आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि मन है वो इंद्रिय विषयों से हटकर भगवान के शरणों में लगेगा। और पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि मन को वश में करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण के शरणों में अपने मन को लगाना। दूसरी विधि है कीर्तन। उसके आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की महिमाओं का, भगवान के नाम का बड़े उत्साह के साथ कीर्तन करना भक्तों। किसके साथ? उत्साह के साथ। जैसे जैसे बोलने का भाव आए और अंदर से शक्ति आनी चाहिए। लोग सुनने वाले हैं और अंदर से बोलना। ऐसा नहीं कि आधे घंटे के लिए बिठाया है, मात्र पैसा लिया है बोलने का तो बोलो, नहीं। निस्वार्थ भाव से बोलने के अंदर से जब प्रेरणा मिलेगी ना, अंदर से आनंद की अनुभूति होगी ना, उस समय आप समझिए कि आप कीर्तन की जो विधि है उसमें अग्रसर हो रहे हैं, कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा है स्मरणम। उसके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुक्त होना। निरंतर भगवान की महिमाओं का, उनके नाम का, उनके लीलाओं के ऊपर स्मरण करना। स्मर्तव्यो और सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुसीत। हमेशा भगवान के बारे में ही स्मरण करते रहना। प्रहलाद महाराज है वो सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते हर समय भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते रहते थे। उन्हें किसी बात का और कोई भान ही नहीं था। जीवन की सफलता क्या है? बोले एकमात्र भगवान श्री विष्णु के नाम में रमण करना, भगवान की लीलाओं में रमण करना, और इसके सिवा उनको कोई ज्ञान नहीं था। चौथा है पाद सेवनम। और उसके अधिष्ठाता कौन है? लक्ष्मी देवी। ईश्वर के शरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। भगवान श्री हरि के शरणों का आश्रय लेना और उनको ही अपना सर्वस्व समझना। माता लक्ष्मी को संसल कहा जाता है, मन से भी ज़्यादा संसल है, फिर भी कहाँ पे रुकती है वो? एकमात्र भगवान श्री हरि के शरणों में, नारायण के शरणों में हमेशा वहाँ पे रुकी रहती है। मन से ज्यादा संसल लक्ष्मी जब वहां पे रुक सकती है तो मन के बारे में क्या कहा जाए भक्तों। सबसे बड़ी शिक्षा लेने वाली बात है कि लक्ष्मी है वो भगवान के शरणों में हमेशा रुकी रहती है। तो मन को भी अगर भगवान के शरणों में लगा दिया जाए, भगवान के चिंतन में लगा दिया जाए, मन वहां से हटने का प्रयास नहीं करेगा भक्तों। इतने शक्तिशाली है भगवान के शरण, इतने मंत्र मुक्त करने वाले हैं भगवान के शरण कमल। पांचवा है अर्चनम। पृथु महाराज उनके आचार्य हैं। मन, वसन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के शरणों का पूजन करना। मन, वसन और कर्म के द्वारा, पवित्र सामग्री के द्वारा। ऐसा नहीं कि डालडा घी से या जो घर में बचा कुचा है उससे भगवान की अर्चन किया जाए, नहीं। पवित्र सामग्री से, जो उत्तम से उत्तम वस्तु है, उत्तम से उत्तम घी है, उसके द्वारा भगवान की सेवा करना। छठा है वंदनम। उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्त, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। भगवान और भगवान से संबंधित जो भी भक्तगण हैं, जो भी उनके सगे संबंधी हैं, जो भी उनसे संबंधित हैं, उनका
आदर सत्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनको मान सम्मान देना। 7वां है दास्य। आचार्य है हनुमान जी। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। भगवान को स्वामी और अपने को दास समझकर कलयुग के जीवों के लिए ये विधि है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर अपने आप को स्वामी बनाए बैठे हैं, अपने आप को भोक्ता बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्वामी बनाने की इच्छा के कारण हम इस जगत में भी इसी कारण से आए हैं। तो हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान को अपना स्वामी बनाएं और अपने को दास बनाएं। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, स्वाभाविक है हनुमान जी के पास जब भी जाए भक्तों मंदिर में, हनुमान जी से कुछ धन धान्य संपत्ति मत मांगिए, हनुमान जी के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार आप हमेशा भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय में स्थापित करके रखते हैं, उनके शरणों को अपना आश्रय मानते हैं, उनको स्वामी और अपने को दास मानते हैं, अगर आप हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करने के लिए हमें भी ऐसी भक्ति प्रदान करो कि हम प्रभु श्री रामचंद्र को अपना स्वामी मान सके, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति कर सके, उनके नाम में रमण कर सके, उनके नाम का आश्रय लेकर इस दुखालय अशाश्वतम इस जगत में जो अनेक प्रकार के दुखों से कष्टों से हम त्रैमाम कर रहे हैं, हमारा हृदय जले जा रहा है, उसके ऊपर कुछ उनके नाम रूपी ठंडक बारिश हो जाए और हमारा हृदय तृप्त हो जाए, हम आनंद की अनुभूति करने लगे। जिस प्रकार हमेशा आप उनके नामों में रमण करते थे, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी थोड़ी बहुत भक्ति उनके नाम के प्रति उत्पन्न हो जाए, उनके नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाए, अनुरक्ति उत्पन्न हो जाए। जब इस भाव से भगवान हनुमान जी के सामने प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हम पर कृपा करेंगे और हमारा मन है वो भगवान के चिंतन में लगेगा। और मन भगवान के चिंतन में लग गया तो मन है वो वश में आ जाना स्वाभाविक है, और उस अवस्था में व्यक्ति अपने रास्ते से भटकेगा नहीं और जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना स्वाभाविक है। अगला है 8वां है साख्यम। उसके आचार्य है अर्जुन। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मित्र मानना, उनको ही अपना सखा मानना, अपने जीवन की हर एक बात उनको बताना, जीवन में सुख दुखों से भगवान को अवगत कराना और अपने जीवन में जो पाप पुण्य हैं उनका भगवान के सामने ही निवेदन करना कि किस प्रकार आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 18.73 में कहते हैं, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्व प्रसादान मया उच्युत स्थितो अस्मि गतं संदेह कृष्यते वसनम त्वः। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अर्थात भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना परम सखा मानता था और उनके साथ हमेशा आदान प्रदान करता था, अपने जीवन की जो भी व्यथा है भगवान के सामने बताता था। इसलिए तो भगवद गीता रूपी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। जब भगवद गीता का ज्ञान सुना तो अंत में कहता है कि कृष्ण जो तुम कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी शरणागति हमारे अंदर होनी चाहिए। 9वां और अंतिम है आत्मनिवेदन और उसके आचार्य हैं बलि महाराज। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्रता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ये 9 विद्याएं, उनमें सबसे उत्तम क्या है? आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने स्वतंत्रता की कोई इच्छा नहीं रखना, अपने स्वतंत्र भोग की कोई इच्छा नहीं रखना, आपको पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में इस धरा में अवतरित हुए, इंद्रदेव का राज्य उनको प्रदान करने के लिए, बलि महाराज है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पास जब वो यज्ञ कर रहे थे, वामन देव गए, उनके सामने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने बड़ी आसानी से उनको प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बार बार रोका था कि ये स्वयं श्री विष्णु है, इनको मना कर दो, परंतु बलि महाराज के लिए अगर भगवान है तो तब तो और मैं देने के लिए आतुर रहूंगा। अर्थात अपना सर्वस्व भगवान को लौटा दिया। अंत में जब 2 शरण उन्होंने, एक पृथ्वी पर एक आकाश में रख दिया, तीसरा शरण बोले कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रखो। यहाँ तक कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और उसका फल उनको मिला कि भगवान ने कहा कि इस समय आप
इस धरा को छोड़कर पाताल लोक में चले जाओ, परंतु जैसे इस इंद्र का समय पूर्ण होगा तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे।